नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सूबे के 4 शहीद पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया और इस दौरान उन्होंने परिवार को बीमा राशि का चेक भी दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। साथ ही भाव विभोर श्रद्धांजलि दी और इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि पिछले 1 साल में प्रदेश के 4 पुलिस जवान शहीद हुए हैं, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाने में पुलिस की अहम जिम्मेदारी होती है। उत्तराखंड पुलिस के लिए चुनौतियां बहुत है, जिसमें यात्रा, कांवड़ और साथ ही आपदा, वीआईपी सुरक्षा, नशा, साइबर, ट्रैफिक व्यवस्था के साथ तमाम प्रकार की चुनौतियां आसानी से निभाई जाती हैं। इसके अलावा सीएम धामी ने ये भी ऐलान किया है कि उत्तराखंड खेल नीति के तहत पुलिस विभाग में भर्तियां होंगी। राज्य स्थापना की 25वीं वर्ष पर पुलिस जवानों को रजत पदक प्रदान किया गया और आवासीय भवन के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और ये 3 साल तक के लिए चलेंगे। एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैराक का निर्माण भी किया गया है। बता दें कि पुलिस सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही पुलिस के लिए धामी सरकार ने खजाना खोल दिया है और एसडीआरएफ के लिए 162 पदों को वैकेंसियां भी निकाली गई है। बता दें कि पुलिस के लिए धामी सरकार का बड़ा ऐलान और पदों की वैकेंसियों का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड खेल नीति के तहत पुलिस विभाग में भर्तियां होंगी और राज्य स्थापना की 25वीं वर्ष पर पुलिस जवानों को रजत पदक प्रदान किया गया है। बड़ा ऐलान बता दें आपको कि यहाँ पर सीएम धामी ने किया है और इसके साथ ही पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। 1 साल में शहीद हुए 4 जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही कई बड़े ऐलान भी किए हैं। बता दें कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर पुलिस जवानों को याद किया गया और उन्हें सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर ये बड़ा ऐलान किया गया है और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अस्करी जाफरी जी, ब्यूरो चीफ, और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर पुलिस जवानों को क्या कुछ प्रदान किया गया है। सबसे पहले तो मैं इस पर अपडेट चाहूँगी। देखिए, बिल्कुल अनीता, चूंकि अभी राज्य स्थापना दिवस होना है उत्तराखंड का और इसमें पुलिस स्मृति दिवस में तमाम घोषणाएं मुख्यमंत्री सिंह धामी के जरिए की गई है। इसमें खास तौर से अगर हम बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री सिंह धामी ने कहा है, अभी 3 सालों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो आवंटित की जाएगी। इसके अलावा कई और तरह की घोषणा मुख्यमंत्री सिंह धामी ने की है, क्योंकि जिस तरह से अभी जिक्र किया है मैंने, 3 साल में 100 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान में जो प्रावधानित 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि है, उसको प्रदर्शित करते हुए अगले 1 साल में 4.5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो आवंटित की जाएगी, जिसमें एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैरकों निर्माण के लिए जो है ये धनराशि दी जाएगी। तो कहा जा सकता है एक कई तरह की बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, क्योंकि आगामी दिनों में राज्य स्थापना दिवस है उत्तराखंड का 25वां। तो ऐसे में इसको लेकर के कई तरह की जो घोषणाएं हैं वो की जा चुकी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जरिए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश भर में अपने फर्ज को निभाते हुए 86 अर्धसैनिक बलों ने जो पुलिसकर्मी है पूरे देश भर में, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसमें 4 जो वीर सपूत हैं वो उत्तराखंड के भी इसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी पूरी प्रतिबद्धता जो है पुलिस के लिए दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और एक कहा जा सकता है जिस तरह से बैक टू बैक घोषणाएं की गई हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, जो प्रत्येक थाने में जो महिला थाना होता है उसमें हेल्प डेस्क के लिए सिक्योरिटी का गठन किया गया है, जिसके निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्रदान की गई है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पुलिस की
जो पुलिस के लिए लगातार बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और लगातार घोषणाएं भी हो रही हैं। और चूंकि स्थापना दिवस नजदीक है, उत्तराखंड का 25वां, तो ये तमाम जो घोषणाएं हैं खास तौर से स्थापना दिवस के लिए की गई हैं और इनको बहुत जल्दी जो है इन तमाम योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मुख्यमंत्री वशिंठ धामी तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देने वाले अच्छा जावेद जी, जो शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान और परिजनों के सहयोग के लिए राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए बिल्कुल अनीता, चूंकि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री वशिंठ धामी की अगर हम बात करें, जो तमाम पुलिस सेवाओं में हैं उनके जो परिवार हैं उनके लिए लगातार मुख्यमंत्री वशिंठ धामी जो है आश्रित लगातार जो है गंभीर नजर आ रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें जो मृत आश्रित कोटे के अंतर्गत 136 आश्रित परिवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी राज्य सरकार ने प्रदान की हैं। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनके प्रोत्साहन के लिए भी उत्तराखंड खेल नीति जो है लाई गई है राज्य सरकार के जरिए। तो कहा जा सकता है हर एक पहलू पर लगातार मुख्यमंत्री वशिंठ धामी जो है वो नजरें बनाए हुए हैं और खास तौर से पुलिस को जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसको देने के लिए भी राज्य सरकार सजग नजर आ रही है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें अनीता, चूंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने की अगर हम बात करें तो पुलिस ने त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक फोर्स का भी गठन किया था, जिसने बीते 3 सालों में तकरीबन 6200 नशे के जो सौदागर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है और जिसमें करीब 350 करोड़ रुपए की जो नारकोटिक्स पदार्थ हैं उनको बरामद भी किया गया है। इस मौके पर अनीता, जिस तरह से हमने देखा है मुख्यमंत्री वशिंठ धामी लगातार भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि एआई एक बड़ी जो है कह सकते हैं जिम्मेदारी बन गया है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि एआई के जरिए बहुत ऐसे काम भी हो रहे हैं जिससे साइबर क्राइम हो रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी तमाम जो आला अधिकारी उनको भी उत्तराखंड पुलिस के समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियां आ रही हैं सामने। फिलहाल आप में सवाल मेरा एक और है आपसे कि उत्तराखंड पुलिस के समक्ष इस समय कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं और वो किस प्रकार से इन्हें निभा रही हैं? बिल्कुल अनीता, देखिए चूंकि अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौती इस वक्त उत्तराखंड पुलिस के सामने है वो है साइबर क्राइम को लेकर के। जिस तरह से हम देखते हैं आजकल कई तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, लोगों से पैसों की ठगी की जा रही है, लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है और एआई के जरिए तमाम साइबर क्राइम किए जा रहे हैं। आपके सामने तमाम उदाहरण इस तरह के आएंगे, तो आप समझ सकते हैं इसको लेकर के लगातार जो है जो राज्य पुलिस है उसको अपडेट किया जा रहा है और इसी कड़ी में 63 करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि जो है राज्य की जो पुलिस है उसने लौटाई है तमाम ऐसे लोग जिनको ठगा गया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कहलाई जा रही है राज्य पुलिस की, राज्य सरकार की। तो इसी कड़ी में एआई के जमाने में आप समझ सकते हैं कई इस तरह के वीडियोस होते हैं जिन पे यकीन कर पाना बिल्कुल असंभव सा होता है। तो आप समझ सकते हैं एआई के गलत प्रयोग ना हो, इसके लिए भी जो है लगातार पुलिस काम कर रही है और मुख्यमंत्री वशिंठ धामी कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती आज के जमाने में एआई टूल है, क्योंकि एआई के जरिए कई तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व रहते हैं वो इसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिसयूज करते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एआई और साइबर क्राइम ये एक बड़ी चुनौती राज्य पुलिस के सामने। अनीता जी, इस मौके पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है? देखिए बिल्कुल अनीता, जिस तरह से मैंने जिक्र किया है कई घोषणाओं की बात मुख्यमंत्री वशिंठ धामी ने की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार अपने जो फर्ज है उनको अंजाम देती है, क्योंकि अगर हम बात करें क्योंकि इसके अलावा पुलिस के अलावा एसडीआरएफ के लिए भी नई कंपनी की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 62 नए पदों का जो है सृजन किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक सीधी भर्ती के अंडर जो चयनित अभ्यर्थियों के वर्तमान में जो पीटीसी नगर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, इसमें उप निरीक्षक के 222 पदों के साथ साथ 2000 सिपाहियों की भर्ती भी प्रक्रियाधीन है। तो आप समझ सकते हैं एक बिल्कुल धामी सरकार ने यहाँ पर एसडीआरएफ के लिए भी बड़ी वैकेंसियां खोल दी हैं। बिल्कुल ये पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर जो अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है?
देखिए अनीता, अगर हम बात करें, चूंकि इस मौके पर सूबे की कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे, इसके अलावा तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डीजीपी दीपम सेठ मौजूद रहे, पूर्व मुख्य सचिव राधा रतोड़ी मौजूद रही, पूर्व डीजीपी अनिल रतोड़ी मौजूद रहे। और इस मौके पर चूंकि जाहिर है स्मृति दिवस है और एक बड़ा दिन है, तमाम जो पुलिस सेवाओं में रहे हैं या पुलिस सेवा में भी वर्तमान समय में है, उनके लिए बड़ा दिन है। और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं, इस काम की सराहना भी तमाम जो आला अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है बड़ी योजनाएं राज्य सरकार लेकर आई है और पुलिस का जो सिस्टम है उसको अपडेट करने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है वो कर रही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं लगातार जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि काबिल तारीफ काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आने वाले वक्त में भी बहरहाल देखना होगा तमाम जो योजनाओं की जो घोषणा की गई है वो जमीनी स्तर पर किस तरह से धरातल पर उतरती हैं और कब तक वो इम्प्लीमेंटेशन में आती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के अवसर पर स्थानीय दुकानों से मिट्टी के दिए, बर्तन और अन्य पारंपरिक स्वदेशी सामानों की खरीदारी की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों, कुम्हारों और साथ ही हस्तशिल्पकारों से बात भी किया और उसके साथ ही उन्होंने पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने दीपावली की खरीदारी के दौरान डिजिटल भुगतान के माध्यम से सामान खरीदा और आम जनता से भी आग्रह किया कि वो अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों और साथ ही स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें, जिससे छोटे व्यवसायियों, कारीगरों और साथ ही स्वावलंबित भारत के संकल्प को मजबूती मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दीपावली का पर्व प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक है और इस शुभ अवसर पर हमें अपने देश के कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वदेशी उत्पादकों की खरीद न केवल हमारी परंपरा को जीवित रखेगा बल्कि वोकल फॉर लोकल के संकल्प को भी सशक्त बनाती है। दीपावली की खरीदारी के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने चक्राता रोड पर स्थित दुकानदारों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी की और दुकानदारों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस साल जीएसटी की कम दरों के कारण सामान सस्ते हुए हैं, जिससे बिक्री पिछले साल की तुलना में अधिक हो रही है। आज राष्ट्रीय स्मृति दिवस में जिन्होंने व्यवस्था को बनाने के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। साथ ही उनके पारिवारिक जनों को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए अपने पारिवारिक जनों की आहुति दी है, देश के लिए अर्पित किया है। और ये दिवस हम सबको ये स्मरण कराता है कि हम उन वीर जवानों का स्मरण करें जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान हम सबकी सुरक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए दिया है। तो उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 4 पुलिस के जवान, पुलिस के कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है उनके कल्याण के लिए। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर उनके साथ हैं, पूरी सरकार, पूरी पुलिस की व्यवस्था, कि उनके परिवारों का कल्याण, उनकी सहायता के लिए हम तत्पर रहें, खड़े रहें। दीपों के पर्व दीपावली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को सहस्त्रधारा पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावितों से भेंट की और उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया और संवेदनशीलता और साथ ही अपनातों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी दीपावली आपदा प्रभावित परिवारों के बीच जाकर दीपावली मनाई। मुख्यमंत्री खुद उनके घर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और ग्रामवासियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों की मांग के अनुसार अधिकारियों को रिवर ट्रेनिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण कार्यों भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों का हाल चाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता और पुनर्वास का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। आपदा से प्रभावित हर व्यक्ति की पीड़ा सरकार की पीड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दीपावली केवल रोशनी का नहीं बल्कि संवेदनाओं और एकता का त्यौहार है। हमारे जीवन में भी उम्मीद और मुस्कान की ज्योति जलती रहनी चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है और हरिद्वार की आसमान में
काले धुएं भी उठे। तो वहीं लोगों ने घरों की छतों पर धधकती आग देखी है। हरिद्वार में देर रात आसमान में काले धुएं उठे। शिवलोक कॉलोनी में कबाड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरी कॉलोनी में चीख पुकार और साथ ही अफरा तफरी मच गई। लोगों ने घरों की छतों से धधकती आग भी देखी। तो वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, राहत की सांस ली। और स्थानीय लोगों ने कहा है कि आग काफी भीषण थी। इधर आर्यनगर क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। त्योहारों पर दीपक और साथ ही पटाखों से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के लिए खतरे की बड़ी चेतावनी बनी हुई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया है। बता दें कि भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। हरिद्वार के आसमान में काले धुएं भी देखने को मिले हैं। तो वहीं इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया है। तो वहीं कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरसलीन जुड़ चुके हैं हमसे और उनसे जानते हैं कि आग लगने से इलाके में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। जी अनिता जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा पूरा मामला हरिद्वार का है। हरिद्वार की सड़क पर एक कार खड़ी हुई थी। दीपावली का समय था। दिवाली का समय पर वहां पर पटाखे पटकते हुए वहां पर नजर आए थे, लेकिन आग खड़ी गाड़ी में आग लग गई है, लेकिन आग का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। जी, कबाड़ के गोदाम में भी आग लगी है मुरसलीन जी? जी, साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो कबाड़ का गोदाम है उसमें आग लग चुकी है। कहीं ना कहीं जो सूत्रों का साफ तौर से बता रहे हैं कि दीपावली का समय था। दीपावली पे सभी जगह जगमग होती हुई नजर आ रही थी। वहां पर पटाखे पटकाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं कोई पटाखा यहाँ पर कबाड़ के गोदाम में गिर गया है, जिस वजह से वहां पर आग लग गई है। आग बुझाने में अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी। जी, तो यहाँ पे जान माल का कितना नुकसान हुआ है? जी, अगर आपको बता देना चाहूंगा, जो इस बारे में हमने कबाड़ गोदाम स्वामी से बात की तो उसने भी साफ तौर से मना कर दी कि अभी भी नुकसान का कोई आकलन नहीं रखा गया है। तो लाखों का यहाँ पर नुकसान बताया जा रहा है। जी, अधिकारी के द्वारा भी तक कोई यहाँ पर पुष्टि नजर नहीं आई है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भीषण आग का मामला सामने आया है और कबाड़ के गोदाम में ये भीषण आग लगी है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार यानी कि आज सुबह बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे और भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और साथ ही विशेष रुद्राभिषेक पूजन कर विश्व कल्याण, मानवता की समृद्धि और उत्तराखंड के सतत विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहितों समाज से भेंट की, जिसके द्वारा पारंपरिक मंत्रोच्चारण और पूजा विधि के साथ राज्यपाल का स्वागत किया गया। राज्यपाल ने इसे अत्यधिक आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव बताते हुए कहा कि केदार घाटी का प्रत्येक कण शिवमय है। यहाँ के पर्वतों में भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव होता है और इस पवित्र भूमि पर कदम रखते ही मन ध्यान मग्न हो जाता है। पूजन उपरांत राज्यपाल ने मंदिर प्रांगण में एकांत होकर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और भोले बाबा के जयकारे भी लगाए। साथ ही जय घोष से वातावरण का पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। राज्यपाल ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया और इस अवसर पर अधिशासित अभियंता DDM विनय भी मौके पर मौजूद रहे और साथ ही राज्यपाल को धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। बताया गया है कि अधिकांश पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष कार्य भी अंतिम चरण में है। राज्यपाल ने कहा है कि पिछले 3 सालों में यात्रा प्रबंधक और पुनर्निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन, मंदिर समिति, पुलिस विभाग, SDRF, NDRF और साथ ही सभी सहयोगी एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को सफल, सुरक्षा और श्रद्धालु अनुकूल बनाने में आप सभी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। उत्तराखंड से रामनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मार्ग पर अचानक ही जंगल से सड़क पर हाथी आ गया है और हाथी ने वहां से गुजर रहे वाहनों का पीछा भी किया है, जिससे सड़क पर दहशत का माहौल पैदा हो गया। और इसी बीच एक कार में सवार परिवार को अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए कार से उतरकर भागना पड़ा। हाथी ने वाहनों की ओर अपना रुख किया और अतिक्रमण तरीके से सूंड उठाकर दहाड़ने भी लगा। तो वहीं मौके पर मौजूदा अन्य वाहन चालक भी भयभीत होकर अपनी
अपनी गाड़ी रोककर दूर हट गए और कुछ देर तक सड़क पर पूरी तरह से हड़कंप मचा रहा। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर अचानक से ही जंगल से हाथी निकला है और सड़क पर आ गया है और जिसके बाद से लोग कार से उतरकर किसी तरह अपनी जान बचाई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।